भेड़िया गरजते हुए बोला, एक मिनियन को पास के लैंपपोस्ट पर दे मारते हुए। आलोक अब पूरी तरह बेताल 2.0 मोड में अपनी सुपर स्पीड से दुश्मनों को कंफ्यूज कर रहा था, लेकिन उसका दिल, या जहां पहले दिल हुआ करता था, तेजी से धड़क रहा था। यक्षासन लगातार मंत्रोच्चार कर रहा था और प्राचीन ग्रंथ से उठती हरी रोशनी और तेज हो रही थी। ताड़का यक्षासन के सामने आ खड़ी हुई। उसकी आवाज में हजारों सालों की गूंज थी। यक्षासन, ये खेल बंद करो। तुम्हें आजादी मिली पर तुम इंसानियत को गुलामी में धकेलना चाहते हो। यक्षासन की हंसी सूखी और नाटकीय थी। गुलामी नहीं ताड़का, ये नया जीवन है। और ये लड़का, उसने अपनी लंबी हड्डी सी उंगलियों से आलोक की तरफ इशारा किया, की कुंजी है। इसके खून में नश्वर लालच और अमर शक्ति का अद्भुत संगम है। इसी से मैं सनातन अंधकार का अंतिम द्वार खोलूंगा। मिनियन से बचते हुए आलोक चिल्लाया, मैं कोई चाबी नहीं हूं। मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी का इतिहासकार हूं और ये पोर्टल वोटल की बात मत करो, ये सब क्लीशे विलन डायलॉग है। जंग बढ़ती जा रही थी। यक्षासन की गति तेज हो रही थी और पोर्टल खुलने के करीब था। अचानक एक तेज, नाराज आवाज ने इस पौराणिक कोलाहल को चीर दिया। अरे, ये कौन मेरी यमुना घाट पर नौटंकी कर रहा है? मैंने बोला था ना, ये सब बिजली चोरी है। छोड़ दो मेरे बच्चे को। रामबजाज गोयल अपने नाइट सूट में क्रिकेट बैट थामे घाट पर पहुंच चुके थे। उन्होंने फाइंड माई फोन ऐप से आलोक को ट्रैक किया था। उन्होंने सामने देखा, चमकता हरा पोर्टल, गुर्राता भेड़िया, चमकती ताड़का और डरावना यक्षासन। वो घबराए नहीं, वो बस गुस्से में आ गए। ओए लंबे कद वाले! उन्होंने बैट सीधा यक्षासन पर ताना। तू मेरे बेटे को उल्टा पुल्टा कर रहा है, और ये हरी बत्ती क्या जलाई है? फाइन काटूंगा मैं तेरा। यक्षासन मंत्रोच्चार रोककर सच में हैरान रह गया। ये नश्वर कीड़ा कौन है? मैं आधी बेताल हूं, राजा हूं। तू राजा होगा अपनी गली का। मैं विजयनगर का गोयल हूं। मेरा बेटा बेताल बन गया तो क्या हुआ? वो मेरा ही है, दूर रहे उससे। रामबजाज यक्षासन की ओर दौड़ पड़े, बैट लहराते हुए। यक्षासन ने बैट को आसानी से हटा दिया, लेकिन एक देसी पिता की इस पागलपंती ने उसे कुछ सेकंड के लिए हिला दिया। ताड़का ने मौका देखा। उसने आलोक की ओर देखा। उसकी आंखों में प्यार और जोश चमक रहा था। आलोक, वो ध्यान भटका चुका है। यक्षासन का ध्यान पापा ने तोड़ दिया। जाओ, उस ग्रंथ तक पहुंचो, वही तुम्हारा इलाज है। आलोक के सीने में एक साथ प्यार, आदर और शर्म का विस्फोट हुआ। पापा ने तो हीरोगिरी कर दी, ये तो मुझे थीसिस में लिखना पड़ेगा। वो बिजली की रफ्तार से लड़ाई के बीच से निकल गया। जैसे ही वो प्राचीन ग्रंथ तक पहुंचा, ताड़का की आवाज हवा में गूंज उठी, एकदम हॉरर कॉमेडी रोमांस फिल्म के क्लाइमैक्स जैसी। आलोक, ग्रंथ को छूने से पहले सोच लो। अगर तुम इंसान भी बन गए तो राजमा चावल तो तुम्हें मिल जाएगा, पर क्या तुम मुझे छोड़ पाओगे? सोचो बेटाल। आलोक ने अपना हाथ चमकते पत्थर से कुछ इंच दूर रोका। उसने पीछे देखा, ताड़का, फिर अपने पापा की ओर, जो यक्षासन को बैट से दौड़ा रहे थे और चिल्ला रहे थे, रुक जा, तो बिजली चोरी भी करता है और मौसम भी खराब करता है। आलोक मुस्कुराया, दांतों में दांत और दिल में प्यार। ताड़का जी, प्यार तो हो गया, अब राजमा चावल खाने के लिए बस दिन चाहिए, इंसानियत नहीं। उसने ग्रंथ को पकड़ा, इलाज के लिए नहीं, बल्कि यक्षासन का मंत्र उलटने के लिए। हरी रोशनी एक विस्फोट की तरह फैली। यक्षासन दर्द में चीख पड़ा। उसकी शक्ति बिखरने लगी। मेरा खेल तुमने बर्बाद कर दिया, यक्षासन चिल्लाया, और एक आखिरी धुएं के गुबार और सस्ते वीएफएक्स की बारिश में गुम हो गया। जंग खत्म हो चुकी थी। भेड़िया ने अपना सिर खुजाते हुए कहा, हो गया? बहुत जल्दी हो गया यार, मेरी तो बॉडी भी गर्म नहीं हुई थी। आलोक खड़ा था, अब भी बेताल, लेकिन आजाद। यक्षासन की परछाई उसके अंदर से मिट चुकी थी। ताड़का मुस्कुरा रही थी, जीत की शांति में। सिर्फ एक शख्स अभी भी लड़ रहा था, रामबजाज गोयल। वो हरे धुएं पर बैट झुलाते हुए चिल्ला रहे थे, कहाँ गया वो लंबा डंगा वाला चोर? मेरा टाइम खराब कर दिया। आलोक, तू ठीक है ना? चल घर, राजमा चावल खाना है। आलोक के चेहरे पर संतुष्ट भरी मुस्कान थी। उसने इंसान बनने का मौका छोड़ दिया था, ताकि वो अपनी बेताल ताकत को अपनाकर अपने प्यार और अपने परिवार की रक्षा कर सके। हाँ पापा, मैं ठीक हूँ, और हाँ, आज राजमा चावल जरूर खाएंगे। बस मेरे और ताड़का जी के लिए रूम टेम्परेचर में बना देना। ताड़का की ओर एक हल्की सी आंख मारते हुए आलोक विजयनगर की सबसे अजीब, खूनी, रोमांटिक और मजेदार प्रेम कहानी का हीरो बन चुका था। मून, सॉर्ड, द एंड, या फिर शायद इंटरवल।
सूरज अभी अभी दिल्ली की धुंधली प्रदूषित हवा के पीछे से झांकना शुरू ही हुआ था। यमुना घाट अब शांत था। बस भेड़िया एक सिटी बस चलाने की कोशिश कर रहा था और राम बजाज अपने क्रिकेट बैट पर वैम्पायर ब्लडस्टेन ढूंढ रहे थे। भेड़िया भाग यार, वरना इंस्पेक्टर एल्विस करीम प्रभाकर आ जाएगा और फिर मेरा चालान कट जाएगा, आलोक ने फुसफुसाते हुए कहा। भेड़िया ने उलझन में सिर खुजलाया और फिर धुंध में छलांग लगाकर गायब हो गया। राम बजाज आलोक की तरफ आए। चेहरे पर अब भी बिजली बिल वाला गुस्सा साफ छलक रहा था। आलोक, ये क्या तमाशा था? वो लंबा दाढ़ी वाला आदमी कौन था? और वो जंगली जानवर तेरा दोस्त है? तू तो बस हिस्ट्री पढ़ता था ना? आलोक ने गहरी सांस ली। अब सच्चाई छुपाना मुमकिन नहीं था। पापा, वो लंबा दाढ़ी वाला यक्षासन था और मैं एक बेताल हूं। राम बजाज कुछ सेकंड उसे देखते रहे, फिर जोर से हंस पड़े। बेताल? तो अब तो भटकती आत्मा बन गया है। ड्रामा बंद कर और चल घर। और ये फॉरेन फाइनेंस कंपनी वाली लड़की, उन्होंने शक की नजरों से ताड़िका की ओर इशारा किया, ये भी बेताल है क्या? ताड़िका ने शाही ठाठ में सिर झुकाया। हाँ पापा जी, मैं आदि बेताली हूं। मैं 1000 साल पुरानी हूं और मैं आलोक की जीवन साथी हूं। राम बजाज की आंखें चौड़ी हो गई। उन्होंने आलोक को देखा, फिर ताड़िका को, और जोर से चिल्ला उठे, हाय रब्बा, ये तो फुल ऑन 2 साल की शादी वाला ड्रामा हो गया। 1000 साल? मेरा बेटा राजमा चावल छोड़कर 1000 साल पुरानी लड़की से प्यार करेगा? मम्मी, झाड़ू लाओ। गृह ड्रामा टाइम। घर पर घंटों की चीखों पुकार, चाय बिस्किट ब्रेक्स और आलोक के पसीना छुड़ाने वाले एक्सप्लेनेशन के बाद गोयल परिवार थोड़ा मानने को तैयार हुआ। गीता अग्रवाल यानी कि मम्मी की चिंता कुछ और थी। बेटा, बेताल होना तो ठीक है, पर क्या तुम लोग शादी करोगे? कुंडली का क्या होगा? तुम्हारे और ताड़िका के ग्रह तो मिलेंगे ही नहीं। 1000 साल का फर्क है। आलोक ने ताड़िका का हाथ थामते हुए कहा, मम्मी, हमारी कुंडली नहीं, हमारा ब्लड ग्रुप मैच करता है। बाकी सब मॉडर्न डे प्रॉब्लम्स हैं। प्यार है तो सब संभाल लेंगे। राम बजाज प्रैक्टिकल मोड में थे। संभालोगे कैसे? अब ये लड़की यानी कि ताड़िका दिन भर मेरे घर में पंखे के नीचे बैठेगी, इसका भी खर्चा मेरे सर पे। बेताल है तो क्या हुआ, घर जमाई बनकर रहना पड़ेगा। यही है नया घर जमाई प्रोटोकॉल। ताड़िका ने हैरान होकर पूछा, घर जमाई? ये कौन सा पौराणिक प्राणी है? मैं योद्धा हूं, किचन में काम नहीं करती। आलोक ने जल्दी से बीच में बोलते हुए कहा, ताड़िका प्लीज, घरेलू पॉलिटिक्स में मत घुसो, अभी बस रोमांस एंजॉय करो। ताड़िका ने करीब आकर धीमे स्वर में कहा, आलोक, अब जब यक्षासन गया और तुमने मुझे इलाज के बदले चुना, तो तुम्हें पता है ना, अब तुम जिंदगी भर राजमा चावल नहीं खा पाओगे। यही है हमारे खूनी प्यार की कीमत। आलोक मुस्कुराया। पता है ताड़िका जी, पर अब राजमा चावल का दर्द महसूस नहीं होता। तुम्हारे प्यार ने वो खालीपन भर दिया है। बस एक फेवर, क्या तुम मेरे लिए गार्लिक ब्रेड बना सकती हो? वैम्पायर हूं, पर इटालियन खाना तो खा सकता हूं। राम बजाज ने हॉल से चिल्लाकर कहा, गार्लिक ब्रेड? ये तो पूरा विदेशी ड्रामा चल रहा है। और ताड़िका सुनो, मेरे बेटे को सुबह 9 बजे तक सुला देना, चाहे वो बेताल हो या इंसान। नींद जरूरी है, कोई रात की शैतानी नहीं होगी। आलोक और ताड़िका ने एक दूसरे की ओर देखा। प्यार, कन्फ्यूजन और दिल्ली के मिडिल क्लास पेरेंट्स के बीच फंसे दो अनोखे प्रेमी। अब कोई भविष्यवाणी नहीं थी, न कोई आचीन श्राप, बस एक पागल बेताल प्रेम कहानी जिसमें रोमांस के साथ सख्त घरेलू कर्फ्यू भी था। कुछ हफ्तों बाद गोयल हाउस में एक अजीब नई लय विकसित हो गई थी। घर अब हमेशा फीका और धुंधला रहता। मम्मी ने हर खिड़की के लिए काली पट्टी खरीदी थी, ये मानकर कि बेताल फ्लू के लिए हमेशा अंधेरा जरूरी है। राम बजाज ने ताड़का को आलोक की मंगेतर मान लिया, लेकिन एक शर्त के साथ। बेताल हो तो क्या हुआ, दिन भर सोना कोई काम नहीं है। ताड़का, इसे कोई पार्ट टाइम नौकरी दिलाओ। ताड़का सोफे पर रानी की तरह बैठी, जिसने अपने अदालत के जोकर का इंतजार किया हो, आलोक को देख रही थी। आलोक लाल बेल पेपर खा रहा था क्योंकि उसका रंग खून जैसा था। आलोक, तुम्हारी नई बेताल डाइट कब तक चलेगी? लाल बेल पेपर में खून नहीं होता, सिर्फ फाइबर होता है, ताड़का ने थकान भरे स्वर में कहा। आलोक ने नाटकीय रूप से सांस ली। ताड़का जी, मैं एक डिसिप्लिन्ड बेताल हूँ, याद है? मैं इंसानी खून नहीं पी सकता, और टमाटर का जूस से मेरा वजन बढ़ रहा है। मुझे एक स्थायी बेताल डाइट प्लान चाहिए। शायद मैं एक फूड ब्लॉग शुरू कर दूं, बेताल ऑन अ बजट। तुम्हारा बजट ठीक है, पर तुम्हारी सुरक्षा? ताड़का ने झुककर कहा, आवाज धीमी। यक्षासन के मिनियंस अभी भी घूम रहे हैं।